स्टूडेंट, आज हमारा 3 मई 2020 का जो लेक्चर नंबर 10 है दैट इज़ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? ठीक है, पोल्यूटेंट हर वो चीज़, हर वो वेस्ट मटेरियल जो किसी भी चीज़ को पोल्यूट कर दे, ख़राब कर दे, गंदा कर दे उसकी क्वालिटी को, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, कोई भी चीज़ हो, यानी उसकी क्वालिटी को अगर ये ख़राब कर दे, उसको पुअर कर दे उसकी क्वालिटी को, तो वो क्या कहलाता है? पोल्यूटेंट होता है। हर वो सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर दे वो पोल्यूटेंट कहलाता है। अब पोल्यूटेंट किसी हद तक किसी चीज़ को ख़राब कर सकता है। 3 फैक्टर उसको मेंटेन उससे मैयर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, मींस केमिकली ये सब्सटेंस कैसा है, आया वो एसिड है, बेस है, क्या है, किस लिहाज से, क्या कैटेगरी है उसकी केमिकल में, तो उस लिहाज से यानी ये किस तरीके से तबाही मचा सकता है, केमिकल नेचर से ये डिसाइड होगा। या फिर उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी को पोल्यूट करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो उसके डिज़ास्टर वगैरह होंगे। ठीक है, लास्ट वन इज़ परसिस्टेंस, कि वो कब तक जो है ना वो अपने आप को ख़त्म करेगा, यानी कब तक वो अपने इन चीज़ों पे कायम रहेगा और तबाही मचाता रहेगा, यानी इसका एंड पॉइंट कब तक आएगा, साबित कदम कब तक रहेगा, कब तक वो अपनी चीज़ों से, अपने यहाँ वजूद से दूसरों की क्वालिटी को ख़राब करता रहेगा। ये सारी चीज़ें, ये 3 फैक्टर मेंटेन करते हैं, मैयर करते हैं कि कोई पोल्यूटेंट किस हद तक डेंजरस है, उसकी केमिकल नेचर, उसकी मिकदार, उसकी साबित कदमी, यानी वो कब तक अपने आप को कायम रख के कर सकता है ख़राब। ठीक है, अब पोल्यूटेंट बेसिकली आते कहाँ से हैं? एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे आपने देखा कि आजकल हर घर में ज़रूरत से ज़ायद की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके अलावा जंगलों को आग लगाई जाती है, या उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोल्यूट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को, चाहे उसमें एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कुछ भी है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट सेम है। नहीं, पोल्यूटेंट वो है जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को वो ख़राब कर देता है, पोल्यूट कर देता है, यानी कि अगर उसमें ये शामिल होगा तो मस्ट है कि वो उसकी चीज़ को, क्वालिटी को पोल्यूट करेगा, ख़राब करेगा, गंदा करेगा। कंटेमिनेंट किसी भी चीज़ को सिर्फ इम्प्योर करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी क्वालिटी को ख़राब भी करेगा। जैसे आपने देखा प्योर जो गोल्ड है उसका गोल्ड जेवरात बनाना मुमकिन नहीं है, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था क्लास 9 में। तो उसमें हम जो है कॉपर या फिर उसके अलावा सिल्वर, चांदी वगैरह मिक्स करते हैं, तो वो उसको इम्प्योर कर देते हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं करते। आपने देखा है कि सोना ख़राब नहीं होता, उसकी क्वालिटी इम्प्योर नहीं करते। जैसे मिनरल वाटर में मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, उसकी क्वालिटी को उसने इम्प्योर कर दिया, प्योर फॉर्म में नहीं है वाटर, लेकिन उसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं किया। तो कंटेमिनेंट से क्वालिटी इम्प्योर हो जाती है, ख़राब हो या ना हो, लेकिन पोल्यूटेंट से मस्ट है कि क्वालिटी पोल्यूट ही होगी। क्योंकि अब इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ने हैं पोल्यूटेंट वो रेलिवेंट टू एयर पोल्यूटेंट पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो कि एयर को पोल्यूट कर देंगे वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक है, और कहते हैं हमारे हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके अलावा भी दूसरी गैसेस पाई जाती है, माइनर क्वांटिटी में पाई जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ अपनी बेनिफिशियल अमाउंट, यानी हमें एक चीज़ एक हद तक चाहिए, अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो तब भी हमारे लिए पोल्यूटेंट ही कंसीडर होगा, वो हमारे लिए पोल्यूटेंट के तौर पे हम उसे एक्ट करेंगे। और इसी पोल्यूटेंट की वजह से हमारा वेदर जो है वो डे बाई डे ख़राब हो रहा है, उसके अलावा हमारी बिल्डिंग्स वगैरह ख़राब हो रही हैं, उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ को भी ये इफेक्ट करते हैं, हमारी अगर क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट मीन्स कि पोल्यूटेंट कितनी तरह के होते हैं। पोल्यूटेंट 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो तमाम पोल्यूटेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से और उसके अलावा कंबस्चन ऑफ फॉसल फ्यूल से, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से डायरेक्ट हवा में जाते हैं, वो तमाम पोल्यूटेंट क्या हैं?
प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, इसके अलावा या सल्फर डाइऑक्साइड होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह, इसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह होंगे, अमोनिया, फ्लोराइड के कंपाउंड होंगे। ठीक है, ये तमाम डायरेक्ट हवा में रिलीज़ किए जाते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज और या उनकी चिमनीज वगैरह से निकाले जाते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ये रिएक्ट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर वो रिएक्ट करें तो वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इनके रिएक्शन से जो फर्दर आगे पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, ये तमाम एक पोल्यूटेंट जो है वो कौन से हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज क्या क्या है, हमें पता है कि 99% हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ओनली 1% जो है हमारे पास बाकी तमाम गैसेस पाई जाती है, जैसे वाटर वेपर्स हो गए, हीलियम वगैरह हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये वगैरह हो गए। अब वो कहते हैं कि ये जो है तो ये 1% है, लेकिन अगर ये अपनी अमाउंट इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, ये हमारे लिए इतनी इसेंशियल है, अगर इनकी अमाउंट एक कंसंट्रेशन एक लिमिट से ऊपर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो तब भी ये हमारे लिए डेंजरस हैं। ठीक है, और अब पिछले 60 सालों से ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ये इंडस्ट्रियल लेवल की ग्रोथ की वजह से ये तमाम ये जो हैं चीज़ें अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं और ये काफ़ी हद तक हमारे लिए डेंजरस हो चुकी हैं। इसमें जो मेजर ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड्स हैं उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो उसके वो सोर्सेज बता रहे हैं कि किन किन सोर्सेज से ये प्रोड्यूस होती है। पहला सोर्स है इसका, सबसे पहले तो ये वॉल्केनिक एरप्शन, आतिशफशां के वजह से भी ये गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें कंबस्टन का प्रोसेस है। सबसे पहली बात कि आपके जहन में ये आना चाहिए, जहाँ कंप्लीट कंबस्टन होगी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट हो जाएगी वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कंबस्टन के प्रोसेस में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती ही होती है। तो वॉल्केनिक एरप्शन में आपको पता है, चूँकि नेचुरल वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है, तो वो डिकम्पोज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेकंड वन सोर्सेज है इसका फॉसल फ्यूल, जो हम कंबस्ट करते हैं, जैसे घरों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कारखानों में फ्यूल वगैरह चलाया जाता है, मिट्टी का तेल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह हम गाड़ियों वगैरह में चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में। तो ये इनकी जो चिमनीज़ है पीछे जो आपने देखा होगा वो लगा होता है, एग्जॉस्ट इनका डायरेक्ट जो है हवा में रिलीज़ करता है। इसकी वजह से भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा, इसका सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है हवा में इंक्रीज़ हो चुकी है। थर्ड वन है इसका फॉरेस्ट फायर, कि अगर जंगलों को आग लगाई जाती है तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब तक ऑक्सीजन रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती होगी, और तब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट हो जाएगी, तब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है हवा में। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने पोल्यूटेंट से लेकर पढ़ा। इसमें पोल्यूटेंट की डेफिनेशन, उसके फैक्टर, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, बोर्ड शॉर्ट है एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन, द हार्मफुल सब्सटेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका बोर्ड शॉर्ट है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉर्ट है। ठीक है, थैंक यू।